अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा, 5 फिंगर इज नॉट इक्वल, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्टेटस ऑफ माइंड। सही। इमरान साहब आपकी तरफ बढ़ूँगा। ये जो वाक़या बड़ा अफसोसनाक पेश आया, अब ऐसे कई सारे वाक़यात पाकिस्तान में भी पेश आते रहते हैं, और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए वैसे क्या कवानीन पाकिस्तान में और किस हद तक मौसर हैं? क्योंकि हम इंडिया की एक इंसिडेंट से बात स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनली इसको देख के फिर हम आते हैं। हमारे यहाँ पे इंटरनेशनली एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन की, सीडो से कहते हैं जी, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। उसके बाद एक डिक्लेरेशन भी 1999 में है जिसे हम डीवो कहते हैं, डिक्लेरेशन अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। तो हमारे पास इंटरनेशनली ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, और ये सिर्फ औरतों के लिए बिलखसूस, अगर हम रेडिकल फेमिनिज्म में जाते हैं तो वो तो यही तकाजा करते हैं कि औरतों के कुछ ख़ास हालात हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखते हुए जो पेट्रियार्कल सोच है उससे बिल्कुल साइड पे होकर हमें औरतों को स्पेशल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। ये बात हमारे आइन में भी मौजूद है, आर्टिकल 25 की जो सब क्लॉज 3 है उसके अंदर ये मौजूद है कि ख़वातीन और बच्चों के लिए जहाँ पे हमें स्पेशल लॉज बनाने पड़ेंगे, उनकी स्पेशल नीड्स को केटर करने के लिए वो हमें करनी पड़ेंगी। अब पाकिस्तानी लीगल सिस्टम पे आते हैं तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इट वाज नॉट अंटिल 1873 जब सब कॉन्टिनेंट में ये लॉ बना कि औरत अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, सक्सेशन एक्ट 1925 जो सब्सिक्वेंटली आया था, उस वक्त उससे पहले भी एक एक्ट मौजूद था, तो वो इंडिपेंडेंटली कोर्ट में जाके अपना एक जो इनहेरिटेंस का शेयर था वो क्लेम कर सकती थी, या लायबिलिटीज उसकी एज सेपरेट लीगल एंटिटी उसको कंसिडर गोरों ने किया। इट वॉज नॉट अंटिल 1873। अब हमारे मुल्क में ये जो लॉज डील करते हैं रिलेटिंग टू द वुमेन डेवलपमेंट, ये ओरिजिनली फेडरल या सेंट्रल लॉज के अंदर आते थे, ये प्रोविंशियल सिस्टम में नहीं थे जब तक 18वीं तरमीम नहीं हुई। उसके बाद हमें 2010 में 2012 में जो है ये लॉज मिले। हमारे जो लॉ की स्कीम है वो काफ़ी हद तक जो है वही है जो इंडिया में और बांग्लादेश में है। सही। बांग्लादेश के अंदर और इंडिया का हमने जिक्र किया, तो जो वहाँ पे लॉ है वो प्रिवेंशन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है बांग्लादेश में 2010 का, और इंडिया के अंदर है उस लॉ का नाम भी बेसिकली यही है कि प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, प्रिवेंशन एंड एनफोर्समेंट जो है उसका एक्ट है 2006 का इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ पे ओरिजिनली तो फेडरल लॉज को देखता था, फिर 2012 ऑनवर्ड जब हमने सूबों ने उसे अडॉप्ट किया तो पंजाब ने अपनी हद तक उस पर बनाया, बलूचिस्तान ने अपनी हद तक बनाया, सिंध ने, और जो है ना बाकी अब इसके ऊपर कुछ लॉज हैं। यानी अच्छा, ये भी बताइए कि जब मरीम नवाज साहिबा पंजाब की सीएम बनी, और स्पेशली जो हमारी चीफ जस्टिस साहिबा हैं आलिया नीलम साहिबा, वो भी एक वुमन हैं, तो इनकी आने के बावजूद, इनकी तैनाती के बाद आप क्या देखते हैं कि पंजाब में किस हद तक ख़वातीन की सेफ्टी के हवाले से काम किया जा रहा है? मैं आपको ना इस बात का एक बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। अगर आप इस दौर से पहले जाएं तो एक दौर था जब मार्गरेट थैचर यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, एट द सेम टाइम बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। आपको जो गांधी फैमिली है उनकी फीमेल आपको इंडिया में नज़र आ रही थी। तो ये वो ज़माना था 1970s, 80s और 90s का जिसमें रेडिकल फेमिनिज्म आया। उससे पहले लिबरल फेमिनिज्म था, फिर रेडिकल फेमिनिज्म आया, अब हम पोस्ट कॉलोनियल और फिर पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, उसके अलावा भी हमारे कुछ नई और फेमिनिज्म की किस्में आ गई हुई हैं। पर ये जो टाइम है ये फेमिनिज्म के अंदर एक और नई वैरायटी लेके आ रहा है। मिसाल के तौर पे इस वक्त पंजाब की हद तक अगर हम बात करें तो सीएम, सीनियर मिनिस्टर, आपकी चीफ जस्टिस, इसके अलावा आपकी कैबिनेट में फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का एक्ट भी हमारे काम आपको इसके बाद होता हुआ नज़र आता है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं ना तो एक चीज़ है कि जब भी कोई लॉ आता है या कोई सिस्टम आता है ना, तो जितना उसका बेनिफिट होता है ना उतना उसमें पोटेंशियल टू बी अब्यूज होता है। सही। अनफॉर्चुनेटली आज ही मेरे ऑफिस में मेरे पास एक रिपोर्ट आई और उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये पिछले 4-5 महीने में जब से इन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशंस बनाए हैं तो पूरे पंजाब में उसकी जो कंप्लेंट्स थी वो 3,500 से ऊपर थी, जिसमें 6,100 कुछ लोगों को उन्होंने एक्यूज उसके अंदर कहा हुआ था। उन 3,000 में से 2500 के करीब एप्लीकेशंस जो हैं वो फेक निकली या उनके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं निकला। सही। यानी उसमें वायलेंस ही साबित नहीं हो रही। या वुमेन सेफ्टी ऐप के बारे में बात जी जी, वो ऐप भी और उसके तहत जो पुलिस स्टेशन जिन्होंने बनाए हुए हैं पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनकी जो रिपोर्ट आई है पूरे पंजाब की वो ये आई हुई है। सही। तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस बहुत ज़्यादा हुआ है। ज़ुहैब साहब, आप इसको कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं और स्पेशली जो पंजाब के अंदर हमारी वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना काम हो रहा है इस हवाले से? शुक्रिया आगा साहब। आगा साहब, कवानीन तो पाकिस्तान में मौजूद है, पंजाब में भी उसके बाद जब जैसे आला